हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 ऑफ चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है देखिए। एक मिनट में चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। इट इज रिकॉर्डिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑन, राइट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है। P द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ P इज -5, 7 एंड द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ दिस Q इज -1, 3। So let me solve the question number 2. The coordinate value of P is -5, 7 and the coordinate value of Q is -1, 3. So again what I will do, I will take it as a x1, take this as a y1, take this as x2, take this as y2, and I will apply the distance formula. So by distance formula, you will write distance formula. So by distance formula, this will be PQ is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now tell me the value of x2. x2 is -1 and minus x1 is -5. x1 is -5. So I will make it as a square bracket, right? Because यहाँ पे दो minus होता है. Plus value of y2 is 3 and value of y1 is 7. Value of y1 is 7. So this will be square. Now see here, -1, this minus minus plus 5 का whole square plus 3 minus 7 is -4 का whole square. So again if I solve it तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. सो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32. तो 32 को आई कैन राइट 16 into 2. So your answer will be 4√2, right? So this was question number 2. Again, if I solve question number 3, for question number 3, R, the coordinate of R is 0, -3, and for S is 0, 5 by 2. So again, this I can take x1, I will take x1, this I will take x2, y2, right? So again, by distance formula, by आपको चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला और कैसे क्या आता है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज आर एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ना x2 का जो वैल्यू है वो है 0 और x1 का भी जो वैल्यू है वो है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर. y2 का जो वैल्यू है वो है 5/2 माइनस, और वो है y1 का जो वैल्यू है वो है -3. तो ये हो जाएगा -3. तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट. क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट. तो ध्यान से देखिए, 0 - 0 ये तो चला गया. यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर. आप जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर. मतलब क्या हो जाएगा? माफ कीजिए, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11/2 का होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा. आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11/2, दैट इज 5.5. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोथ कैंसिल. जो वैल्यू बचा होगा वो वैल्यू आपका होगा आंसर. तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने करा दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे होमवर्क. मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ सिर्फ. 4 और 5 आप करेंगे होमवर्क, और जो भी होगा आप कमेंट में बताएंगे मुझे. अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको आंसर भी आ रहा है तो भी आप कमेंट में आंसर पुट करेंगे. तो 6 वाला मैं लिख लेता हूं. 6 का क्या है? W -7/2, 4, और x जो है वो है 11, 4. तो अगेन मैं इसको लूंगा x1, इसको लूंगा y1, इसको लूंगा x2, इसको लूंगा y2. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला wx इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस, यहाँ पे देखिए x1 क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। तो ये लिख दूंगा प्लस 7/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जस्ट रिमेंबर दिस स्टेप, यहाँ पे जरा केयरफुली ध्यान दीजिएगा कैसे आया ये प्लस, क्योंकि x2 का वैल्यू जो है वो है 11 और x1 का वैल्यू है -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y2 का वैल्यू है 4, y1 का भी वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 11 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर। तो अगेन आप एलसीएम लेंगे तो 2 को 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 29/2। तो आंसर इज 29/2, राइट, 29/2। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। और मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर उनका एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, तो डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, सिर्फ x वाले से ही मिल जाएगा। तो देखिए सिर्फ x वाला ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x वाला ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। पर फिर भी आपको एग्जाम में ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देना है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट ऑल योर डाउट, राइट, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिटरमाइन वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि कोलिनियरिटी वाला कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये 3 पॉइंट है, समझिए ए और ये बी और ये सी, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, तो हम बोलेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। क्या बोलेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर, क्या बोलेंगे, कोलिनियर। और कोलिनियरिटी को इस तरह से दिखाते हैं, क्या इस तरह से दिखाते हैं। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है, कोलिनियर कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, आपके एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों भी कहाँ आ रहे, एक ही लाइन में आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ, तो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। बट अगर मैं एक केस बताऊं ये, तो अब बताइए मुझे, क्या ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आ पाएंगे क्या? अगर मैं बी को लेने जाऊंगा तो सी रह जाएगा, सी को लेने जाऊंगा तो बी रह जाएगा, बी और सी को लूंगा तो क्या ए रह जाएगा, राइट। सो ऐसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सा फिगर बनेगा, ये बनेगा ट्राइंगल। ये भी याद रखिएगा, ये 9th में है आई थिंक, किसी कहीं पूछा गया है ऐसे, तो 9th में है ये। तो नॉन ये जो 3 पॉइंट्स है ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। और यहाँ पे ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर में ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्टेंस ए बी निकालू, क्या निकालू, ए बी निकालू, और मैं डिस्टेंस बी सी निकालू, बराबर, तो इस ए बी और बी सी को ऐड करके क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए सी, राइट, क्या मिलेगा, ए सी, क्या मिलेगा, ए सी, राइट। सो कोलिनियरिटी अगर आपको चेक करना है तो आपको 3 पॉइंट के बीच में 3 डिस्टेंस निकालना है, दैट इज ए बी, बी सी और ए सी। तो किन्हीं भी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे अगर थर्ड वाला आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे थर्ड वाला आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, इफ द सम ऑफ if the sum of any two distances, any two distances, if the sum of any two distances out of distance a comma b, distance b comma c and distance a comma c is equal to third, equal to third distance, equal to the third distance, then the 3 points, then the 3 points A, B and C are collinear. आई होप आपको समझ में आ रहा है। तब ये क्या हो जाएंगे, ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर। हाँ, अगर किन्हीं भी ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, तो ए बी फाइंड आउट करूंगा, आई विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड
आई विल फाइंड द डिस्टेंस ए सी। तो किन्हीं भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे, किन्हीं भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे, अगर दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है थर्ड के इक्वल। कैसे थर्ड के इक्वल? सपोज डिस्टेंस ए बी आया 3 और डिस्टेंस बी सी भी आया 3 और डिस्टेंस ए सी आया 6। तो देखिए 3 और 3 को ऐड करने पे 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ऐसे सिनारियो आएगा तभी हम बोलेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तभी हम क्या बोलेंगे? गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। तो अब प्रॉब्लम में सॉल्व करता हूं, प्रॉब्लम से हमको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है वो है a1, -3, दूसरा जो है वो है b2, -5 और तीसरा जो है c, -4, 7। राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप लिखेंगे a टू फाइंड डिस्टेंस a, b। तो यहाँ पे देखिए a क्या है? a है 1, -3 और b क्या है? 2, -5। राइट। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालेंगे डिस्टेंस a, b। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 -x1 द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 -y1 द होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए x2 क्या है आपका? 2 है और x1 क्या है? 1 का होल स्क्वायर है और y2 क्या है? -5 है और y1 क्या है? -3। तो ये माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू का दोनों मिला के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 - 1 इज 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 + 3। तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 5 में से 3 गया 2, साइन किसका लगेगा? बिगर नंबर का। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 5। तो आंसर क्या मिला यहाँ पे? √5 मिला। क्या मिला? सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4, सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4। तो आंसर क्या मिला आपको? √5 मिला। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ए बी मिल गया। डिस्टेंस ए बी कितना मिला? √5। अगेन सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड डिस्टेंस b, c। तो b क्या है बताइए? 2, -5 और c क्या है? -4, 7। तो 2 हो जाएगा x1, -5 हो जाएगा y1, -4 हो जाएगा x2 और 7 हो जाएगा y2। राइट। तो अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप डिस्टेंस b, c निकालेंगे। तो b, c अगेन ये हो जाएगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले को आपको बार बार लिखते रहना है। थोड़ा बोरिंग है बट ठीक है, एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो लिखना ही है। तो -4 -2 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे -2 -4 कितना हो रहा है? ये हो रहा है -6 का होल स्क्वायर। 7 + 5 कितना हो रहा है? 12 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा? -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो 144 + 36 आप करेंगे कितना हो जा रहा है आपका? ये हो जा रहा है 0, कैरी 1, 4 + 3 7 8, ये हो जा रहा है 1। राइट। ये हो जा रहा है 180, ये हो जा रहा है 180। तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ये हो जाएगा आपका, मैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ 180 निकालूं तो 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 45, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 9, फिर 9 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 3, 2 और 3 6, ये हो जाएगा 6√5, ये हो जाएगा 6√5। 180 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6√5, ये हो जाएगा 6√5। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है। पहले मैंने क्या निकाला? ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला। अब क्या निकालूंगा? ए और सी निकालूंगा। तो सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है सी टू फाइंड डिस्टेंस ए, सी। तो ए का कोऑर्डिनेट बताइए? 1, -3।
सी का बताइए, -4, 7। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो ये हो जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस a कॉमा सी इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है, 7 है, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर। थोड़ा समझने को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, तब जाके आपको कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा। राइट, ये कैलकुलेशन थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर इज 25, 10 का स्क्वायर इज 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 5, तो आंसर आएगा 5√5। आंसर आएगा 5√5। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए को देखिए क्या है, √5, बी को क्या है देखिए, बी क्या है 6√5, और सी क्या है 5√5। तो अगर मैं √5 में 5√5 को ऐड करूंगा, तब जाके आंसर आएगा 6√5। मतलब डिस्टेंस ए कॉमा बी में जब मैं डिस्टेंस ए कॉमा सी को ऐड करूंगा, तब जाके मुझे मिलेगा डिस्टेंस ए कॉमा सॉरी बी कॉमा सी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी कॉमा सी मिलेगा। आई थिंक सही लिखा है, हाँ। तब जाके मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस बी कॉमा सी, ये इक्वल आ रहा है। सो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, को लीनियर। सो दिस मीन्स दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर कैसे है, क्या ऐसे है ए बी सी, या ऐसे है बी ए सी, या ऐसे है सी बी ए, कैसे है, कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही, कौन सा वाला सही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस में अगर आप चेक करेंगे तो आपका ए कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। थोड़ा चैप्टर बोरिंग है बट ठीक है, इसका एग्जाम के लिए करना है। ए कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ए बीच में रहेगा। क्या रहेगा, ए बीच में रहेगा, और बी और सी क्या रहेंगे, एंड पॉइंट्स रहेंगे। मतलब ये सेकंड वाला सही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे B-A-C, इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। जब कभी आपको कोलिनियरिटी को ये रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम नंबर 1 समझाया है। आप प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम को बताने में इतना समय जा रहा है, तो मैं अगर खामे का अगर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, शायद आपको बोर भी हो जाएगा। ऑलरेडी 18 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, राइट। और मुझे आगे के प्रॉब्लम्स भी कवर करने हैं। फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं, या अगर ज्यादा लोगों को डाउट आएगा तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं इसको पॉइंट्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये ए है -3,4, मतलब कहीं यहाँ पे जाएगा। और बी है 1, मतलब कहीं यहाँ जाएगा। और ये दोनों को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ गलती से ओरिजिन से जा रहा है, बट ओरिजिन से नहीं, कहीं और से भी जा सकता है। तो मुझे ये बताना है कि ये जो एक्स का पॉइंट है, ये क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि मैंने रफ स्केच से ड्रॉ किया है। आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो क्या मालूम ऐसे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ये चीज याद रखिएगा, राइट। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आप कमेंट करेंगे सर आपने तो यहाँ से लिया है, तो वैसा नहीं होता बच्चों। ये रफ स्केच है, इसलिए मेरा ओरिजिन से जा रहा है। तो मुझे इनको बताना है कि ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका वैल्यू बताना है। तो अगर ये मुझे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये सपोज एक्स में नाम दे देता हूँ, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालना है। तो लेट से इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है। क्या है, एक्स है। क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ही है। एक्स पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। सी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा,
एक्स रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। और एक बात, ये जो सी है वो ए से भी इक्वी डिस्टेंस पे है और बी से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब हियर आई कैन से ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब जो डिस्टेंस है ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में दिया है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो जो सी है वो ए और बी से इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। तो अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे इसको सॉल्व करना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। राइट, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए सी, निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ ए सी। तो ए सी जब मैं निकालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, ये देखिए ये माइनस में है, क्या है माइनस में है, तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर। राइट, तो ये हो जाएगा आपका x +3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। वैसे ही मैं बी सी निकालूंगा, क्या निकालूंगा बी सी। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 0 माइनस माइनस, ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 को मैं पुट करूंगा 1 में। तो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x +3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 +4 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x -1 का होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ध्यान से देखिए ये 4 का स्क्वायर कैंसिल, मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया है क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट थे, तो मैंने स्क्वायर लेके दोनों को हटा दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या बचेगा, x +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर। तो x +3 का होल स्क्वायर इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये 6x -2x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, 1 - 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -8। तो x का वैल्यू क्या मिला आपको, ये मिला -1, मतलब -8 डिवाइड बाई 8, आंसर इज -1। तो जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से पास हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे पास हो रहा है। राइट, तो जो x का वैल्यू मिला वो क्या मिला -1। तो जो c है वो क्या हो जाएगा -1,0। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। सो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है जो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पे क्या बोला है, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन l एंड m इज 10। अच्छा नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको सेपरेटली। तो अभी के लिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ और बाय बाय।